नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तब सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती हैं, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हुई। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया है और यही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे यह विधि बताइए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुक्त ना हो और मुझे प्रेम करते रहें। तब सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्प वृक्ष कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने इंद्र से भी युद्ध करने को तैयार हो गया था, फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ना दूंगा मैं। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने आपको यह कथा सुनाता हूँ। मैं जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के साथ स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया, तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैं कौन से दान व्रत और या फिर तप नहीं किया जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की पूजा करता था। सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। अब देव शर्मा ने उसका विवाह चंद्र नाम का अपने शिष्य से कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा। एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समीधा लेने हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके और राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, इसीलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद आए और उन्हें अपने साथ वैकुंठ में लेकर गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। प्रथम अध्याय में अभी तक सुना। अब इसके आगे यहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने से सत्यभामा जी ने पूछा कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे कि आप मुझे पति स्वरूप प्राप्त हुए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि हर जन्म में मैं आपको पति स्वरूप में प्राप्त करूं। भगवान सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। कथा कहते हैं, द्वितीय अध्याय की कथा सुनिए यहाँ से। हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को राक्षस ने खा लिया है, तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती और उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी, इसी शोक में विलाप करती हुई अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रिया कर्म किया। इसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को बस में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय पर एकादशी और कार्तिक मास के व्रत, स्नान आदि का नियम पूर्वक करती रही। भगवान श्री कृष्ण इतना बताने के बाद सत्यभामा से कहते हैं, प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं और जिसको करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं तो वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी दान, आराधना करता है वे विष्णु रूप हो जाते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई करना, भजन कीर्तन करना, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई, लेकिन जो ही पानी में उतरी ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में बैकुंठ लोक को चले गए लेकर। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतरण लिया तब वे गण भी मेरे साथ आए थे। हे भामिनी, ये सब जो यादव हैं मेरे ही गण हैं जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के बाद से मुझे अति प्रिय हो गई। तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता शस्त्राजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किए हैं उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसीलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया, जिसके कारण मेरा सानिध्य मिला, इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे इतने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्वजन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा कहती है, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तो फिर हे देव कार्तिक मास ही श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्र चित्त होकर पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसने पहले पृथु ने नारद से पूछा और नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी कहते हैं, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब यहाँ पर जब वो सब कुछ ले लेते हैं तब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी, पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़ चले गए तब शंखासुर को संतोष ना हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं और यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। तब शंखासुर ने उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर भगवान विष्णु जी के शरण में बैकुंठ धाम को पहुंचे। अब यहाँ पर श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के बाद सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे और गंध धूप करने लगे, रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वो मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे और मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ और इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय स्नान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उन्हें हे इंद्र
तुम मेरे लोग पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनके विघ्नों से रक्षा करते रहो, और हे वरुण, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे अन्य देवता, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे वह तुम्हारे लिए भी पूज्य हो। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा। इस तरह से कार्तिक माह की ये तीसरी कथा समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आगे की कथा लेकर। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।